Good morning, students. I hope you are well at your side. Today, we will continue our chapter number 1 of history, the rise of nationalism in Europe. Today, we will discuss about the making of Germany and Italy, unification of Germany and Italy, what was the process of building nation Germany or Italy, and यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, इनका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ये एक कैसे हुई। तो जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, क्या जर्मनी में आर्मी जो थी वो आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, एक नेशन के आर्किटेक्ट हो सकती है। आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as नेशन स्टेट्स, कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स आई, उस फीलिंग्स के थ्रू जो इटली और जर्मनी हैं वो दोनों ही यूनिफाइड ए नेशन स्टेट, एक नेशन स्टेट की तरह यूनिफाइड होने लगे। एज वी हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास Germans who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state. उन्होंने कोशिश की जर्मन फेडरेशंस को कन्वर्ट इनटू द नेशन स्टेट में कन्वर्ट करने की। गवर्नड बाई एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, और उसको गवर्न भी कौन करे, इलेक्टेड पार्लियामेंट करे। The liberalization initiative to nation building was, however, repressed by the combined force of the monarchy and the military. और ये जो रिप्रेस हो रहे थे मूवमेंट्स को, इनको कंबाइंड फोर्स बाय द मोनार्की एंड द मिलिट्री, सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स, जो बड़े लैंड ओनर्स थे जिनको हम सामंत कहते हैं अपने यहाँ की लैंग्वेज में, तो कॉल्ड जंकर्स, जो उनको जंकर्स कहा जाता था, वो भी उनको क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। ऑफ प्रूशिया फ्रॉम देन ऑन, प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। तो यहाँ पर प्रूशिया ने लीडरशिप की making of unification of the Germany. Prussia took on the leadership of the movement for national unification. Its chief minister Otto von Bismarck, जिसका चीफ मिनिस्टर था प्रूशिया का Otto von Bismarck, was the architect of this process, carried out with the help of the Prussian army and bureaucracy. जो प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से ओटो वॉन बिस्मार्क ने इसका आर्किटेक्ट बना, इसका निर्माता बना। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. 3 वॉर हुए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। प्रूशिया के 3 वॉर्स हुए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। इन तीनों कंट्रियों के साथ वॉर होने के बाद, 3 वॉर होने के बाद प्रूशियन आर्मी की जो विक्ट्री हुई, प्रूशियन आर्मी की जो जीत हुई, एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो 7 साल में जो 3 वॉर हुए इनके साथ में, और जो उसकी ओटो वॉन बिस्मार्क की जो जीत हुई उसके साथ ही कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन की प्रोसेस थी वो कंप्लीट हुई। इन जनवरी 1871
The Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. वर्साई में जो एक सेरेमनी हुई, उस सेरेमनी में विलियम फर्स्ट को वहाँ का एम्परर जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग of 18 January 1871, an assembly comprising the prince of the German states, representative of the आर्मी को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ की जो एक प्रिंस था, उन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंस, असेंबली ने प्रिंस बना लिया। representative of the army, important Prussian ministers including the chief minister Otto von Bismarck gathered in the unheated hall of mirrors in the place of Versailles. वर्साइल में यहाँ पर सब लोग एकत्र हुए, गैदर्ड हुए और टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय द कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया। तो वहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के एक न्यू जर्मन एम्पायर जो था उसको हेडेड किया गया बाय कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया, प्रूशिया के कैसर विलियम फर्स्ट के द्वारा, अर्थात सबसे पहला एम्परर वो बना। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. जो नया यूनिफिकेशन हुआ, यूनिफिकेशन होने के बाद demonstrated द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर, प्रूशियन स्टेट पावर को डोमिनेट किया गया और द न्यू स्टेट प्लेस्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्फासाइज ऑन मॉडर्नाइजिंग। और अब जो नया स्टेट बना उस नए स्टेट में मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, करेंसी का मॉडर्नाइजेशन हुआ। ए स्ट्रॉन्ग एम्फासाइज ऑन मॉडर्नाइजेशन द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, इन तीनों सिस्टम में वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन हुआ, चेंजेस हुए। प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। और प्रूशियन जो थे हमेशा ही कोशिश करते थे कि वो एक मॉडल की तरह उभर करके आए फॉर रेस्ट ऑफ द जर्मनी, बाकी जर्मनी के लिए वो एक आइडियल बन करके सामने आए।